1996 बियर ग्रिल्स 16,000 फुट की ऊंचाई पर थे। तभी प्लेन का दरवाजा खुलता है और ग्रिल्स जहाज से छलांग लगाते हैं। 1996 में ग्रिल्स अपने दोस्तों के साथ जिम्बाब्वे में छुट्टियां मना रहे थे और जिम्बाब्वे में स्काई डाइविंग करने आए थे। तभी प्लेन से नीचे गिरते हुए बियर के साथ एक हादसा हो जाता है। बियर तेजी से नीचे गिर रहे थे। 10,000 फुट, 5,000 फुट, 3,000 फुट, उनकी स्पीड मजीद बढ़ती जा रही थी और 2500 फुट पर वो अपना पैराशूट खोलते हैं, मगर स्पीड अभी भी कम ना हुई। उनकी स्ट्रेस में इजाफा होता गया। पैराशूट खुलने के बाद स्पीड कम क्यों ना हुई, फासला कम होता जा रहा था। वो तेजी से जमीन की जानिब गिर रहे थे। उन्होंने पैराशूट की जानिब देखा। वहां हैरत अंगेज तौर पर पैराशूट मुकम्मल तौर पर नहीं खुला था, रस्सियां उलझ गई थीं। उन्होंने रिजर्व पैराशूट खोला, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। 16,000 फुट की बुलंदी, बियर सीधे जमीन पर क्रैश हो गए, ऐसे जैसे कोई पुतला गिरा हो। उन्होंने उठने की कोशिश की, मगर दर्द इतना शदीद था कि उठ न सके। उन्होंने अपने हवास बरकरार रखे हुए थे। वो दर्द से कराह रहे थे और अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। कुछ घंटों के बाद उन्हें एक कार में डालकर करीबी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दर्द बहुत ज्यादा था और वो बेहोश हो रहे थे। कुछ इब्तदाई तौर पर उन्हें इमदाद दी गई। फिर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, काश तुम ऐसा ना करते, अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना था। वो यूके पहुंचे, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और बियर को बताया गया कि उनके स्पाइन की 3 मेन हड्डियां T8, T10 और T12 टूट गई हैं। बट डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगा, मैं दोबारा चल पाऊंगा। मगर डॉक्टर खामोश रहे। वो पूछते रहे लेकिन डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा। अलबत्ता उन्होंने ये कहा, देखो अभी रिकवरी होने में कुछ वक्त लगेगा, हमें इंतजार करना होगा। एक्सीडेंट के 2 माह के बाद भी बियर के दिमाग में पैराशूट ना खोलने वाला सीन चल रहा था। काश रिजर्व पैराशूट खोल लेता, मगर यह सिर्फ काश ही था। उन्हें आज बेड पर लेटे 2 माह हो गए थे। उनकी जहन में मुख्तलिफ सवालात जन्म ले रहे थे। क्या मैं अपनी आर्मी को दोबारा ज्वाइन कर पाऊंगा? क्या मैं अपनी जिंदगी में अपने ये सबसे बड़े ख्वाब को पूरा कर पाऊंगा? उनकी जिंदगी में एक ख्वाब था। वो हॉस्पिटल में उस तस्वीर को देखते हैं जिस पर माउंट एवरेस्ट की तस्वीर बनी होती है। वो तहैया करते हैं कि वो अपना ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो दर्द से करा रहे थे, मगर फिर बेयर ने कुछ ऐसा किया कि यकीन करना नामुमकिन हो गया। वो बेड से नीचे उतरे और फिर किसी तरह गिरते पड़ते उस तस्वीर तक पहुंच गए। तस्वीर पर धूल साफ की और सीने से लगा लिया। आज ये मुकम्मल तहैया करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, बेयर जरूर माउंट एवरेस्ट को फतह करेगा। वो उनका खुद से वादा था। तभी 9 माह के बाद वो रिकवर हो जाते हैं और तभी उनके लिए एक और झटका तैयार होता है। वो रिकवरी के फौरन बाद आर्मी पहुंच जाते हैं, मगर वहां उनको ये कहा गया कि अब आप स्काई डाइविंग नहीं कर सकते और ना ही अपने जिस्म पर कोई वजन उठा सकते हैं। इसका मतलब क्लियर था कि अब वो मजीद आर्मी में जॉब नहीं कर सकते। आर्मी से रिजाइन के बाद वो बिल्कुल जीरो इनकम पर आ गए थे, ना ही जॉब और ना ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पैसे थे। बियर के लिए एवरेस्ट मिशन अपनी लाइफ को सरवाइव के लिए लास्ट ऑप्शन था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का मतलब था कि वो जॉब और स्पॉन्सरशिप से लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। बेयर की आर्मी की एक फ्रेंड एवरेस्ट की तरफ जा रहे थे। बेयर ने ये टीम ज्वाइन कर ली। टीम ज्वाइन करने के बाद भी बहुत से मसाइल थे। एवरेस्ट पर जाने के लिए 50 लाख का खर्चा था। उन्होंने कई स्पॉन्सरशिप के लिए 250 कंपनीज को लेटर लिखे, मगर सारी की सारी रिजेक्ट हो गई और 250 रिजेक्शन के बाद भी उन्होंने हिम्मत ना हारी। तभी एक दिन वो अपनी पुरानी साइकिल पर कहीं जा रहे थे जब उनकी नजर एक कंपनी पर पड़ती है जिसका नाम था डेविस निगंटन एंड एवरेस्ट। बेयर किसी तरह अंदर पहुंच गए और फिर बहुत सारी बहस के बाद वो इस लड़की को इस बात पर कन्विंस करने में कामयाब हो गए जो सीईओ की टीए थे। देखो, मैंने सीईओ साहब की जस्ट 5 मिनट लेने हैं, जस्ट 5 मिनट, वो उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे। लड़की इतनी मिन्नतें कराने के बाद सीईओ साहब से मिलाने के लिए रेडी हो गई। वो सीईओ साहब की ऑफिस पे पहुंच गए जहां 2 लोगों ने उनकी बात सुनी और फिर हैरत अंगेज तौर पर उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया। बट
बहुत से रिजेक्शन के बाद फाइनली वो एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। बहुत से रिजेक्शन के बाद फाइनली वो एवरेस्ट पर जाने के लिए तैयार थे, मगर अभी भी उनके चैलेंजेस में कोई कमी नहीं आई थी। ईयर 1996 में एवरेस्ट पर 8 लोगों की मौत हो गई थी। ये उस साल के एवरेस्ट पर सबसे बड़ा हादसा था, मगर इसके बावजूद वो एवरेस्ट को सर करने के लिए निकल खड़े हो गए। ये बेस कैंप में पहला दिन था कि जोरदार तूफान आ गया। बेयर ने अपनी लाइफ में इतना बड़ा तूफान नहीं देखा था। अगले दिन बेयर के गाइड ने उन्हें बताया कि हम दिन में 10 घंटे चढ़ाई करेंगे। किसी खतरे की सूरत में बेस कैंप आना पहला ऑप्शन होगा। उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू कर दी। पहला मिशन बेस कैंप से कैंप 01 था। वो आहिस्ता आहिस्ता कैंप की तरफ बढ़ रहे थे। उनके साथ 2 मजीद साथी भी थे। तभी ऐसा हुआ जो बेयर ने सोचा नहीं था। बेयर ने अपने पाँव में किसी आवाज को सुना। वहां बर्फ खिसक रही थी और बर्फ के नीचे बड़ा होल नजर आ रहा था। तभी अगले लम्हे बेयर उस बड़े होल में जा गिरे। बेयर डर चुके थे। वो बर्फ के अंदर दफन हो रहे थे। उनके ऊपर बर्फ गिरती जा रही थी। उधर बेयर्स के साथियों ने उन्हें होल में गिरते हुए देख लिया था। वो उन्हें बचाने के लिए होल के करीब पहुंचे। बेयर्स आहिस्ता आहिस्ता बर्फ में दफन हो रहे थे, मगर एक पतली सी रस्सी भी उनके साथ थी। होल से एक हल्की सी आवाज आना शुरू हुई। वो उसके साथी की आवाज थी। रस्सी खींचकर ऊपर आने की कोशिश करो बेयर्स। वो मिमा की आवाज थी जो उसकी साथी थी। बेहोश होते हुए बेयर्स ने आंख खोली और दर्द के बावजूद भी वो दीवार के करीब हो गए। उन्होंने हाथ में मौजूद हथौड़ी की मदद से ऊपर आना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो रस्सी और हथौड़ी की मदद से ऊपर पहुंच गए। ये उनकी लाइफ में मौत के सामने दूसरा एक्सीडेंट था। वो बहुत डर चुके थे। खौफ ने उनका कॉन्फिडेंस मजीद लो कर दिया था। डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने का मशवरा दिया था। कुछ दिनों के आराम के बाद बेयर्स एक बार फिर एवरेस्ट पर जाने के लिए तैयार था। अगले कुछ दिनों में बेयर्स ने वो कर दिखाया जिसका उन्होंने अपने सपने में सोचा था। वो 16 मई 1998 था। उन्होंने अपने बचपन के सपने को पूरा कर दिखाया था। वो डेथ जोन क्रॉस करते हुए एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचे। एवरेस्ट के टॉप पर ऑक्सीजन लेवल लो होता है। एवरेस्ट की टॉप पर ज्यादा देर जिंदा नहीं रहा जा सकता। वहां इंसानी लाशें पड़ी थी, मगर उनका कॉन्फिडेंस लो नहीं हुआ और वो ब्रिटिश नंबर 31 बन गए जिन्होंने एवरेस्ट को सर किया हो। और एवरेस्ट को सर करने के बाद उन पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी। डिस्कवरी चैनल से एग्रीमेंट के बाद मैन वर्सेस वाइल्ड ने मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली डॉक्यूमेंट्री आपके पास लाजमी पहुंचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।